मित्रों जय श्री राम। मित्रों, जैसा कि हमारी श्रृंखला चल रही थी नक्षत्रों के बारे में और लगभग सभी नक्षत्रों पे हमने बात कर ली और हम अपने अंतिम राहु के नक्षत्रों पे बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने स्वाति नक्षत्र पे बात की थी और आज हम बात करेंगे शतभिषा नक्षत्र के बारे में। मित्रों, शतभिषा नक्षत्र भी राहु का ही एक नक्षत्र है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और बताएंगे शतभिषा नक्षत्र पर जिन जातकों का नक्षत्र शतभिषा होता है उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है और उनमें गुण और दोष क्या क्या होते हैं। मित्रों, हमारे इस नक्षत्र मंडल में शतभिषा नक्षत्र को 24वां नक्षत्र माना जाता है। शतभिषा का शाब्दिक अर्थ है 100 अर्थात 100 चिकित्सक अथवा 100 चिकित्सा शतारक इस नक्षत्र का एक वैकल्पिक नाम है जिसका शाब्दिक अर्थ है 100 सितारे। मित्रों, शतभिषा नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु देव हैं और इसकी दशा 18 वर्ष होती है। यह नक्षत्र कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। शतभिषा नक्षत्र में जन्म होने पर जन्म राशि कुंभ तथा राशि का स्वामी शनि, वर्ण शूद्र, वत्स्य नर, योनि अश्व, महावैर, योनि महिष, गण राक्षस तथा नाड़ी आदि होती है। ऐसे जातकों पर जीवन भर राहु और शनि का प्रभाव रहता है। अब बताते हैं हम आपको इस नक्षत्र की कुछ सामान्य सी विशेषताओं के बारे में। तो ये लोग कटुभाषी परंतु सत्यवादी, दुख से पीड़ित लेकिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, अविवेकी व स्वतंत्र तरीके से कार्य करते हैं। जिनका कि जन्म इस नक्षत्र के अंतर्गत होता है या चंद्रमा जिनका इस नक्षत्र में होता है। और इसका अर्थ मित्रों 100 चिकित्सक या 100 दवाएं या 100 चिकित्सकों के गुणों से युक्त ये नक्षत्र होता है। बैलगाड़ी, एक चक्र या गोल आकर्षण पहिया इसका प्रतीक होता है और इसका जो पशु का जो प्रतीक होता है वह एक घोड़ी होती है। अधिपति देवता इसके वर्षा व ब्रह्मांडीय जल के देवता होते हैं। भगवान वरुण भी होते हैं। इस नक्षत्र पर राहु देव का शासन होता है और राहु के अधिपति जो देवी होती हैं वह दुर्गा होती हैं। प्रकृति इसकी जो राक्षस दानव टाइप का प्रकृति इस नक्षत्र की होती है और इसका जो नक्षत्र श्रृंखला में नंबर होता है वो 24वां नक्षत्र ये कहलाता है। और इस नक्षत्र का जो लिंग होता है वह नपुंसक लिंग होता है। दोषों में इस नक्षत्र का दोष वात दोष होता है। गुण इस नक्षत्र का तमासिक होता है। तत्व आकाश तत्व का यह नक्षत्र होता है। प्रकृति इस नक्षत्र की चर होती है। पक्षियों में काला कौवा इस नक्षत्र का प्रतीक होता है। सामान्य नाम इसका कदम्ब या कदम्ब का पेड़ होता है। इस नक्षत्र के चरणाक्षर जो होते हैं वो गो, सा, सी, सु होते हैं और इसका जो जिस ग्रह से संबंध होता है वह कुंभ राशि के स्वामी के रूप में शनि देव का इस नक्षत्र से संबंध होता है जो कि इस नक्षत्र को व्यवहारिकता देता है।
अब हम विस्तृत रूप से इस नक्षत्र के गुण एवं दोषों के बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार शतभिषा नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु और नक्षत्र देवता वरुण है। आकाश मंडल में शतभिषा नक्षत्र को 24वां स्थान प्राप्त होता है। शतभिषा का अर्थ 100 चिकित्सक है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु शतभिषा नक्षत्र का शासक ग्रह है, क्योंकि राहु भी मिथ्या रहस्यों, गुप्त ज्ञान एवं जादुई घटनाओं का ग्रह माना जाता है। यही कारण है कि राहु का प्रभाव इस नक्षत्र के रहस्यमयी पक्ष को बढ़ावा देता है। शतभिषा नक्षत्र एक गुप्त प्रवृत्ति वाला नक्षत्र है, जिसका ध्यान जीवन की गुप्त शक्तियों पर रहता है। यह गुण इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को वैराग्यपूर्ण जीवन जीने की ओर बढ़ावा देता है। इसलिए ऐसे लोगों को उदासी और अकेलेपन के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति बहुत ही साहसी और मजबूत विचारों वाले होते हैं। आध्यात्मिक सामर्थ्य तथा स्थिर बुद्धि के होते हुए भी कभी कभी जिद्दी और संवेदनशील प्रतीत होते हैं, जिनका कि जन्म इस नक्षत्र के अंतर्गत होता है। इनको सभी प्रकार का ज्ञान होता है और ज्ञान होते हुए भी यह आत्म केंद्रित होते हैं। शतभिषा नक्षत्र के व्यक्ति रहस्यमय तथा समृद्धशाली होते हैं, जिनको अपने आसपास के लोगों से सम्मान मिलता है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति गंभीर स्वभाव के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति परंपराओं तथा पारिवारिक रिश्तों को निभाते हैं अथवा निभाने का प्रयास करते रहते हैं। इस नक्षत्र में जिन महिलाओं का जन्म होता है वह खूबसूरत और आकर्षक होती हैं। पति के प्रति इनका विशेष स्नेह होता है। शतभिषा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति सत्य और धर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं। दर्शन, चिकित्सा, मनोविज्ञान तथा ज्योतिष विषयों में इनकी विशेष रुचि होती है। इन क्षेत्रों में कैरियर बनाने में इन्हें सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति गुप्तचर विभाग में भी कामयाब होते हैं। इस नक्षत्र के जातक अपने कार्यक्षेत्र में पूरी लगन और मेहनत के साथ कार्य करते हैं, साथ ही निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छी शिक्षा के कारण यह जीवन में बहुत पहले ही अपने कैरियर की शुरुआत कर देते हैं। इनके इरादे काफ़ी मजबूत एवं बुलंद होते हैं और एक बार जो यह तय कर लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इन्हें अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होता है, इसीलिए यह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वीडियो के अंत में अब बात करते हैं इस नक्षत्र के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष की। जिन व्यक्तियों का जन्म इस नक्षत्र के अंतर्गत होता है, तो मित्रों, यदि राहु और शनि का कुंडली में प्रभाव अच्छा है तो जातक रहस्यमय, दार्शनिक और वैज्ञानिक जैसे विचारों से संपन्न होकर उच्च सैद्धांतिक आचरण वाला होता है। इस नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। शतभिषा नक्षत्र में जन्म होने से जातक साहसी, दाता, कठोर, चित, चतुर, अल्पभोजी तथा कालज्ञ होता है। ऐसा जातक महत्वाकांक्षी, सात्विक जीवन जीने वाला, सदाचारी, साधु संतों का प्रेमी तथा धार्मिक होता है। यदि पत्रिका में राहु और शनि की स्थिति खराब है तो ऐसा जातक यह खराब राहु इस नक्षत्र को मिथ्याओं, रहस्यों तथा गुप्त ज्ञान तथा जादुई घटनाओं की ओर झुकाव करने वाला माना जाता है।
इसीलिए राहु ग्रह का प्रभाव यदि ठीक नहीं है तो जातक फालतू की विद्याओं के चक्कर में अपना समस्त जीवन खराब करता है और इन बेकार की विद्याओं के चक्कर में अपना सारा जीवन खराब करता है। ऐसे जातक व्यसन युक्त, बिना विचारे काम करने वाले, किसी के वश में ना रहने वाले तथा शत्रुओं को जीतने वाले होते हैं। साथ ही जातक कृपण, पर स्त्रीगामी तथा विदेश में रहने की कामना करने वाले होते हैं। इस तरह के स्वभाव के चलते यह कभी कभी अपने परिजनों को भी सुख नहीं दे पाते हैं। तो मित्रों, यह थी सतभिषा नक्षत्र पर कुछ जानकारी। इसी के साथ ही मित्रों, जो हमारी नक्षत्रों की 27 नक्षत्रों की श्रृंखला चल रही थी वो आज इस वीडियो के बाद समाप्त हो गई। अब एक नक्षत्र बचा है जो कि अभिजीत नक्षत्र है, उस पर भी मैं एक विशेष वीडियो बनाऊंगा। तो अभिजीत नक्षत्र के बाद हमारी नक्षत्रों की श्रृंखला का वीडियो पूरा हो जाएगा और इस श्रृंखला के पूरा होने के बाद हम किसी और विषय पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।